नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैडम स्पीकर, इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक कुदरती आफत की लपेट में है। मुझसे पहले सैलाब पे और अमन व अमान पे जौहर साहब ने बात की। मैडम स्पीकर, इस वक्त बुनीर में, शांगला में, स्वात में और मुल्हिका डिस्ट्रिक्ट जो है सवाबी में सैलाब की जद में है। और ये एक मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो क्लाउड बर्स्ट का वाक़या पेश आया है वो सब आपके सामने है। इस वक्त बुनीर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वहाँ पे हुआ। इस वक्त तकरीबन 350 से ज़ायद हमारी शहादतें हो चुकी हैं। 100 से ज़्यादा लोग हमारे मिसिंग है। और आप मैडम स्पीकर तारीख में पहली दफ़ा देख रहे हैं कि कितना क्विक रिएक्शन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से रिहैबिलिटेशन के लिए और कितने स्मूथली और स्विफ्ट ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मैं बुनीर खुद गया, मेरे साथ इस ऐवान के MPAs भी थे, अभी भी हमारे मिनिस्टर वहां पे जा रहे हैं। CM साहब खुद 3 दिन लगा के आए हैं, कैबिनेट वहां बैठी रही है। आप डिपार्टमेंट का नाम ले, वो डिपार्टमेंट वहां पे मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट पे सोहेल साहब मौजूद हैं, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करता हूं। CNW का जो रोल था वो मिसाली रोल था। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर आप देखें तो एक्सेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एरिया में ऑपरेशन के लिए। 1000 किलोमीटर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हुआ, वो तमाम इस वक्त रिस्टोर कर दिया गया है। 186 से लेके 200 के करीब हैवी मशीनरी और लाइट मशीनरी काम कर रही है। लाइट जो व्हीकल्स है उसके लिए रोड बिल्कुल क्लियर हो चुका है और तकरीबन जो हैवी हमारी व्हीकल्स हैं वो भी तकरीबन 80% उनके लिए रोड खुल चुका है। इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट हमारे TMAs वहां मौजूद थे, रिहैबिलिटेशन की वजारत वहां पे मौजूद थी, नेक मोहम्मद साहब खुद वहां पे ऑपरेट कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे बैठे थे, पूरी कैबिनेट वहां बैठी थी। और इस ऑपरेशन में हमारे TMA मर्दान के एक निहायती कारकुन की शहादत भी हो गई है जो कि हमारे हीरो हैं। मैडम स्पीकर, CM साहब वहां पे 2 दिन मौजूद रहे हैं और ये आप पहली दफा देख रहे हैं। इससे पहले भी इस सूबे में और बाकी सूबों में सैलाब और बाकी आफात आ चुके हैं, लेकिन इतना क्विक रिस्पांस किसी भी गवर्नमेंट को आपको नजर नहीं आया। जो क्विक रिस्पांस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का नजर आया, जो इसके कैबिनेट का नजर आया, जो यहाँ के वज़ीर आला का नजर आया, तो ये वो विजन है जो इमरान खान का विजन है। इस वक्त मैडम स्पीकर बुनीर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। लोगों के घर मुकम्मल तौर पे गांव के गांव का सफाया हो चुका है। लेकिन हम इस ऐवान को और सुनने वाले को हम ये बावर करा रहे हैं कि जो हमारी शहादतें हो गई हैं उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, लेकिन जिनके घर उजड़ गए हैं, जिनके घर तबाह हो गए, इनके लिए हम इंशाल्लाह इससे बेहतर घर बनाएंगे। जिन लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं इंशाल्लाह उनको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और जो भी माली और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ है इंशाल्लाह इससे बेहतर बनाएंगे। ये वादा रहा इस ऐवान से भी और इस सूबे के अवाम से भी इंशाल्लाह। मैडम स्पीकर, इसके बरकस आप अगर देखें तो कराची में एक बारिश हुई, 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहां पे और पूरा कराची DHA समेत पानी में डूबा रहा। अगर आप कुदरती आफात को मैच करेंगे इन बारिशों से तो ये ज्यादती होगी, क्योंकि जो बारिश से
शहर डूबते हैं तो वहां की गवर्नमेंट की नाअहली है। इसी तरह पंजाब आप देखें मैडम स्पीकर, पंजाब में भी हर साल सैलाब आते हैं और इनके शहर के शहर डूब जाते हैं। इसके बरकस खैबर पख्तूनख्वा वाहिद हुकूमत है जिसमें पब्लिक हेल्थ से लेकर इरिगेशन तक, इरिगेशन से लेकर रिहेबिलिटेशन तक, CNW लोकल गवर्नमेंट जो रोल प्ले किया है इस क्लाउड बर्स्ट में, कुदरती आफात में, वो मिसाली है और हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। मैडम स्पीकर, जौहर साहब ने ऑपरेशन के हवाले से बात की, अमन अमान के हवाले से बात की, और पिछले कुछ दिनों से मेरे खिलाफ, सोहेल साहब के खिलाफ, मीना खान के खिलाफ, शेर अली के खिलाफ सोशल मीडिया पे कोरा में बदतमीजी मचा हुआ है और ये हम पे तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स और फलाने के टाउट्स। शफी जान, सोहेल, मीना खान, शेर अली वो लोग हैं जिनको गुट्टी में तहरीक इंसाफ मिली है, जिनका लीडर इमरान खान है, जो फ्लोर पे खड़े होता था सबसे पहले कि जी ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है, और बाकी सारी पार्टी उस टाइम उनका मजाक उड़ाती थी। कोई तालिबान खान कहता था, कोई किस अलकाब से उसको याद करता था, लेकिन बाद में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस मेज पे बैठी और उनके साथ मुज़ाकरात किए, जिसका रिजल्ट्स आपके सामने है। अगर हम ऑपरेशन की बात करें और ANP की बात करें, यह क़यामत की निशानी है मैडम स्पीकर कि ANP जो पख्तूनों के खून के सौदागर हैं, जिन्होंने पख्तूनों को बेचा, जिन्होंने पख्तूनों के नाम पे डॉलर्स लिए, जिन्होंने 80,000 हमारी शहादतें करवाई, और जब वली बाग पे एक धमाका हुआ तो असफंदियार वली हेलीकॉप्टर में बैठ के मलेशिया भाग गया। ये इनकी लीडरशिप है। असफंदियार वली ने पख्तूनों के नाम पे डॉलर्स लेके अपने बिजनेसेस एम्पायर खड़े किए, और बलोची पख्तून लीडर अहमद वली साहब, बलोची पख्तून लीडर अहमद वली साहब, वो कभी रियासत को नहीं मानते, कभी कहते हैं कि मैं PSL फजूल लीग है, PSL पाकिस्तान की लीग नहीं देखने चाहिए, और इसी रियासत में बलोचिस्तान से अस्करी सेनेटर बने हुए हैं। इधर इधर हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें, बात सुने, हौसला पैदा करें, हौसला पैदा करें। आप जलाल साहब प्लीज आप पॉइंट नोट करें, अपने बारे में जवाब दे दें प्लीज। जलाल साहब प्लीज, जलाल साहब प्लीज। एक्सपोज करके रहूंगा मैं, आप लोगों को एक्सपोज करके रहूंगा। प्लीज प्लीज लेडीज प्लीज अमीना सरदार साहिबा बैठे, आप पॉइंट नोट करें और अपने बारी पे जवाब दे दें। मैडम स्पीकर प्लीज अपने बारी पे जवाब दे दें, पॉइंट नोट करें, इस तरह शोर ना मचाए। ये असेंबली डेकोरम का ख्याल रखें आप लोग, प्लीज 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 बैठ जाए, पॉइंट नोट करें और अपने बारी पे जवाब दे दें। असेंबली डेकोरम का ख्याल रखें, तमाशा ना बनाए। ये अपनी बारी पे बात करें ना, अपने बारी पे बात करें प्लीज। खतीजा साहब प्लीज एक्सपोज करके पॉइंट नोट करें और अपने बारी पे जवाब दें। पख्तूनों को बेचा मैं कहूंगा, बरमला कहूंगा, मैं कहूंगा इस फ्लोर पे। जनाब मैडम स्पीकर, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ असफंदियार वली साहब की, और उस वीडियो में वो क्या कहते हैं वो तमाम ऐवान से मैं कहता हूँ वो सुने एक दफा। जो मिलिट्री ऑपरेशन बुनेर में हुआ, जो मिलिट्री ऑपरेशन साउथ वजीरिस्तान में हो रहा, और जो मिलिट्री ऑपरेशन और अफजाई में हो रहा, इन सब की ANP खुल्लम खुल्ला हिमायत करती है। जो मिलिट्री ऑपरेशन स्वात में हुआ, जो वजीरिस्तान में हुआ, उसको ANP सपोर्ट करती है। ये असफंदियार साहब की वीडियो है, शफी जान साहब, ये असफंदियार साहब की वीडियो है।
जी शफी जान प्लीज रिक्वेस्ट है 1 मिनट के लिए। अपोजिशन लीडर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, सिर्फ 1 मिनट के लिए, इसके बाद आप अपना कंटिन्यू रखें। आप अपना कंटिन्यू रखें, मेरी बात खत्म। आप अपना कंटिन्यू रखें। अपोजिशन लीडर साहब बात करें, आप कंटिन्यू रखें। शुक्रिया मैडम। ये लाइन ऑर्डर जो है, शफी जान साहब 1 मिनट आप बात में कंटिन्यू रखें, 1 मिनट दे दे अपोजिशन लीडर साहब बात करें प्लीज। बाकी आप तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात से मेरी गुजारिश है, ये असेंबली फ्लोर पे आप बात करें, आप सारे लीडर हैं, यहाँ पर आप लोग लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं। खुदा के लिए अपने बारी का इंतज़ार करें और अपने पॉइंट जो है वो नोट करें और अपने बारी पे जवाब दे दें। आप सारे लीडर हैं और आप सब अपने बात अपने अपने इलाकों से अपने अपने जगहों से आए हैं, तो लोग आपको देख रहे हैं। प्लीज़ जी अपोजिशन लीडर साहब इबादुल्ला साहब प्लीज़। थैंक यू मैडम। ये लाइन ऑर्डर पर जो डिस्कशन है, तो ये इशू है किसी पीटीआई का इशू नहीं है, ये पीएमएलएन का इशू नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का इशू नहीं है, ये क्रॉस द बॉर्डर तमाम पख्तूनों का इशू है। और इस पर जो डिबेट है वो 1.5 साल हम इंतज़ार करते रहे, हमारे पास कुरम नहीं था। तो जब हमारे पास कुरम आया तो तब ये डिबेट शुरू हुई। तो जब मैं तकरीर कर रहा था मैडम, मैंने कहा कि आज मैंने अपनी पॉलिटिक्स अलमारी में लॉक करके आया वो एज ए पख्तून बात कर रहा हूँ। यस। तो इसमें काइंडली किसी की लीडरशिप के पीछे बातें या इमेच्योर बातें, ये क्या मैसेज हम दे रहे हैं इस हाउस से? या अगर फ्लड आया है तो इस फ्लड में सैकड़ों लोग हमसे जुदा हुए, अभी भी लोग सैकड़ों के तादाद में मिसिंग है, अभी भी लोग 90% रास्ते नहीं खुले। तो इसमें एक दूसरे की तारीफें ना करो, हल तलाश करें कि सलूशन क्या है, कि मेरे लीडर ने क्या है, आपके लीडर ने क्या किया है। ये अगर मैं शुरू हो जाऊँ तो लंबी दास्तान है। तो काइंडली मैडम, यू आर द चेयर, आप चेयर कर रही है, तो इसमें इमेच्योर डिट्रैक कोई हो जाए, बातें करे, तो इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए। जो इशू है, जिस टॉपिक पर बात हो रही है, तो उस पर अपना इनपुट देना चाहिए, तो उस पर बहस करनी चाहिए। मैंने लास्ट ये सजेशन दी थी कि आप हाउस की कमेटी बनाएं, और ये हाउस इर्रिलेवेंट हुआ था क्योंकि अमन पासून है, APCs है, वो लोग एक्टिव थे और इस हाउस का कोई रोल ही नहीं था। तो मैंने कहा ये हाउस है, ये पख्तूनों में जो जरगा सिस्टम है, सबसे बड़ा जरगा पख्तूनों का ये है। तो ये डिसाइड करे, हाउस कमेटी बनाए, अपना इनपुट दे दे और सॉल्यूशन निकाले। तो इस तरह अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो, चाहे ये फ्लड हो, ये भी नेशनल इशू है, चाहे ये मिलिटेंसी हो, ये भी नेशनल इशू है। अगर हम टाइम इस पर वेस्ट करें कि मेरे लीडर ने क्या कहा, आपके लीडर ने क्या कहा, तो वो ऑन द ग्राउंड चीज़ें मौजूद है कि किसका क्या रोल है, किस दौर में ये आए, क्या हुआ, इस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन काइंडली इस डिबेट को पॉलिटिक्स की नज़र ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और ये काम है गवर्नमेंट का, ये अपोजिशन का काम है कि चीज़ें डाइल्यूट करे, ख़राब करे। हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसका कोई सलूशन निकल आए। तो एक जज्बाती तकरीर के लिए, एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, खुदा के लिए इन चीज़ों पर पॉलिटिक्स ना हो। अबव द पॉलिटिक्स हम आकर बात करें। अगर फ्लड आया है तो इसमें 100 खामियां मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन हमने हर इंटरव्यू में कहा है कि ये है नेचुरल कैलेमिटी है और इसमें हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। हम अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, इंजीनियरिंग कोर है, आर्मी चीफ भी तशरीफ़ लेकर गए, प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ़ लेकर गए, NHA भी लगी है, सारे लगे, तो सबकी ड्यूटी है, किसी पर एहसान नहीं है। दिस इज़ आवर ड्यूटी, इसलिए लोग इलेक्ट होते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर गए तो दिस इज़ हिज ड्यूटी, किसी पर एहसान नहीं है। अगर इधर कैबिनेट मेंबर गए तो ये इनकी ड्यूटी है। अगर फेडरल कैबिनेट मेंबर आए तो वो इनकी ड्यूटी है। अगर मैं खुद एक दिन 8-8 घंटे पैदल चला हो तो किसी पर एहसान नहीं है। दिस इज़ माई ड्यूटी कि सख्ती में अपने लोगों के साथ खड़ा रहो। तो इस पर खुदा के लिए कुछ चीज़ें, पॉलिटिक्स के और भी चीज़ें हम उस पर करते रहेंगे। तो जो नेशनल इश्यूज़ हो, जो लोगों की कंसर्न हो, तो इस पर मैच्योर होकर डिबेट होनी चाहिए। थैंक यू मैडम। शुक्रिया अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुर रहमान साहब। अभी हमारे लाइन ऑर्डर पर
बहस जारी है। इंशाल्लाह ये स्पेशल कमेटी हम आखिर में अपोजिशन के साथ बैठकर TOR बाकायदा बनाएंगे और इस पर हम इंशाल्लाह ये कमेटी हमारा होगा। जनाब शफी जान साहब। थैंक यू मैडम स्पीकर। रिस्पेक्टेड अपोजिशन लीडर ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन अपोजिशन लीडर को भी एहसास होना चाहिए कि जब शांगला में खड़े होते हैं और मीडिया को कहते हैं कि सूबाई कोई मशीनरी नज़र नहीं आती, तो वहाँ भी फ्लड आया हुआ था, पूरी गवर्नमेंट वहाँ मौजूद थी, इनको वहाँ पे तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। जब एक होने की बात ये करते हैं, आपके अमल में और आपकी तकरीर में बड़ा फ़र्क होता है। जो आप वहाँ पे अमल करते हैं, फिर आप फ्लोर पे भी वो अमल करें। और मैं अपोजिशन लीडर को ये बात भी याद दिलाता चलूँ कि अमन व अमान के हवाले से आपके पार्टी के सेनेटर तलाल चौधरी खड़े थे और वो ये कह रहे थे कि ऑपरेशन होगा होगा होगा, उस पर भी बात करें। हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा इंशाल्लाह। और तलाल चौधरी मैडम, तलाल चौधरी वो शख्स हैं 2002 में जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने थे, गुजरात पहुंचे तो तलाल चौधरी उसकी लैंड क्रूज़र के सामने दमाल डाल रहे थे। ये वो शख्स हैं, ये रातों को लोगों के घरों जाके तंजीम साजी करते हैं, ये वो शख्स है तलाल चौधरी। तो इनको जब अपनी पार्टी के लोग जब वो बकवास करते हैं, वो इस सूबे के बारे में, इनका कोई स्टेक ही नहीं है इस सूबे में। ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ का स्टेक है यहाँ पे। इनके लोग जब नेशनल असम्बली में खड़े होते हैं और इस सूबे के फैसले करते हैं, तो हम कभी भी इनके पार्टी के बंद कमरों में फैसले नहीं मानेंगे। इस फैसले के, इस सूबे के फैसला ये ऐवान करेगा, तहरीक इंसाफ करेगा, अली अमीन करेगा, इमरान खान करेगा इंशाअल्लाह। मैडम मैं NP पे दोबारा आना चाहूँगा। रिस्पेक्टेड अपोजिशन लीडर को शायद बात बहुत बुरी लगी, लेकिन रिस्पेक्टेड ऑनरेबल अपोजिशन लीडर को ये बात मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं NP का तस्करा कर रहा हूँ तो NP ने ऑपरेशन के दौरान हमारे पख्तूनों को बेचा है और ये चीज़ हम एक्सपोज करके रहेंगे। मैडम इनके एक PS थे जुमा खान सोफी, उसने एक किताब लिखी है फरेब ना तमाम। मैं सब ऐवान को कहता हूँ कि ANP के पर्सनल सेक्रेटरी थे जुमा खान सोफी, उन्होंने एक बुक लिखी है फरेब ना तमाम। में लास्ट टाइम वो लेके आया था, लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर साहब ने मुझे मौका नहीं दिया। स्पीकर साहब का ज़रा शफकत और मोहब्बत अपोजिशन से ज़्यादा है, और लास्ट टाइम में वो फिर दोबारा बुक लेके आया था तो कोरम टूट गया। आज मैं बुक लाया नहीं हूँ, मैं आपको नाम बताता चलूँ। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, जो गैलरीज में बैठे हैं, जो ऐवान में बैठे हैं, फरेब ना तमाम जुमा खान सोफी। मैडम वो लिखते हैं कि ANP अफगान हुकूमत से पैसे लेती थी, पाकिस्तान में धमाके करते थे ये लोग, पुलों को ये टारगेट करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाह करते थे। आगे वो लिखते हैं कि जब अफगानिस्तान में रूस आया तो रूस से ANP के लोगों ने पैसे लिए और पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए इन्होंने धमाके किए, और ये पख्तूनों के कातिल हैं। जब अमेरिका आया मैडम, तो जुमा खान सोफी लिखते हैं कि 2001 में जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो ANP के करते धरते अमेरिका पहुंचे उनके आशीर्वाद लेने। अमेरिका ने इनको स्पॉन्सर किया और यह अफगानिस्तान में 1,76,000 मुसलमानों के कातिल हैं। ANP ये कातिल हैं। ये अस्करी लीडर आज खड़े होकर पख्तूनों की बात करता है, बलोची अस्करी सेनेटर। आप सबको पता है मलवली खान साहब। अजमल खटक मैडम लिखते हैं, जो इनके बड़े लीडर है, वो 1979 में एक इल्ज़ाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि ANP 1979 में वो खुद रूस गए, इनके करता धरता लोग रूस गए, वहाँ से फंडिंग की और KPK में इन्होंने बदअमनी फैलाई। और मैडम ये जो मिसिंग पर्सन का केस है, जो एक्शन एंड टू सिविल पावर का लॉ है, ये भी ANP के टाइम में पास हुआ। ये आज जो पख्तूनों का कार्ड प्ले कर रहे हैं, 2008 से लेकर 2013 की इनकी हुकूमत थी।
मैडम मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूं, इनको समझाएं, ये बार बार इंटरप्ट कर रही हैं। मैं इनकी मुंह नहीं लगना चाहता, मैं इनकी मुंह नहीं लगना चाहता, ये बार बार इंटरप्ट कर रही है। सेक्रेटरी साहब ये आपकी गलती है कि आपने रजिस्टर क्यों भिजवाया गवर्नर हाउस। इन जैसे लोग यहाँ पे भी मुसल्लत है, ये आपकी गलती है और आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। बहुत ही मुहतरम जनाब अदनान साहब और जलाल साहब, आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये उंगली के इशारे से इनको ना करें प्लीज। उनके जमात से जो लोग जलाल साहब, मैंने बोला है आपको, सज्जादुल्लाह साहब प्लीज, सज्जादुल्लाह साहब प्लीज सज्जादुल्लाह साहब नोट करें फिर जवाब दे दें। मुझसे बात ना करें प्लीज। सवाल का जवाब वो लोग देंगे, वो मौजूद है इनके पार्टी से, वो नोट करें फिर जवाब दे दें उनके। मैं मौका दूंगी। मैं आपको एड्रेस ही नहीं कर रहा। खैर आप लोग बैठे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लीडर है, आप सुनने की सलाहियत रखें और फिर जवाब दे दें। आप सारे लीडर है, सुनने की सलाहियत रखें। ये असेंबली को आप लोग, मैं सस्पेंड करूंगी। मैं आपसे कोई बात नहीं की, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, 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 मैं मैडम आपकी चेयर से मुखातिब हूं। इनको समझाएं मैडम। जलाल साहब, मैडम ये फॉर्म 47 वालों को बताएं। जलाल साहब, जलाल साहब, जलाल साहब, जलाल साहब प्लीज, जलाल साहब आप अपनी सीट पे बैठे प्लीज। जलाल साहब मेरी सुने, मैं रूल्स दे रही हूँ, आप मेरी सुने, बैठे प्लीज। मैडम सूबा पंजाब में इन्होंने हमारे लोगों को निकाला है, आप भी इनको निकालें, इन पे पाबंदी लगाएं, इन पे पाबंदी लगाएं, इनकी मेंबरशिप कैंसिल करें। इन्होंने पंजाब में हमारे लोगों को निकाला है, आप भी वो रोल प्ले करें, सस्पेंड करें इनकी मेंबरशिप। आप नाम अदनान साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपोजिशन वालों को बिठाएं और मेरी रूल सुने। जी अदनान साहब। मैडम मैं अदनान साहब, आप जलाल, मैडम इनको सस्पेंड करें, इनको सस्पेंड करें जैसे इनकी स्पीकर ने सस्पेंड किया है। इसको सस्पेंड, ये फॉर्म 47 वाले बड़े, फॉर्म 47 किसी के 1600 वोट है, कोई 3000 वोट लेके आया है, ये बात कर रहे हैं, ये बात करेंगे जलाल साहब को। मैडम आपकी चेयर को हम हाईजैक नहीं होने देंगे। जी एजाज साहब, शफी जान 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए शफी जान आप मेरी सुने, 1 मिनट के लिए। जलाल साहब और अदनान साहब, यह मैं दूसरी बार बता रही हूँ कि आप लोग अपनी बारी का इंतजार करें और पॉइंट नोट करें, इसी तरीके से उनको जवाब दें। मैं शफी जान से भी मेरी गुजारिश है, आप पॉइंट पे बात करें अभी। मैडम नहीं, पहली बात, 1 मिनट आप मेरी सुने प्लीज। मुअज़्ज़ज़ मेंबर हमारे एजाज और अदनान साहब प्लीज अपनी सीटों पे तशरीफ रखें और मैं एज ए चेयर आपसे जो बात करना चाह रही हूँ वो जरा एहतियात से आप सुने प्लीज। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सुने तो सही। एजाज साहब आप सुने तो सही प्लीज। एजाज साहब ये असेंबली के डेकोरम का ख्याल रखें, आप सुने तो सही। अगर आप सुनेंगे तो आपको सवाल का जवाब मिलेगा। इस तरह अगर आप लड़ाई करेंगे तो आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ये साइड से भी लड़ाई झगड़े होंगे। आप बैठे ना प्लीज, प्लीज एजाज साहब प्लीज बैठे, आप सुने। 1 मिनट गनी खान बैठे, दोबारा से तकरीर करने की जरूरत नहीं है। बैठे सुरेश साहब, आप भी बैठे, आप भी बैठे आप लोग। मैडम आपके, मैडम पहली बात, गनी आप बैठे ना, आप भी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। आज के बाद जी एहतशाम साहब, आज के बाद आप में से अगर कोई मेरी मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स में से इस तरह हमारी असेंबली डेकोरम को आप
तमाशा बनाएंगे तो मैं आप रूल्स के खिलाफ वर्जी जो लोग कर रही है या कर रहे हैं, आप रूल्स और हाउस डेकोरम को फॉलो करें। मेरे पास इख्तियार है, मुझे मजबूर ना करें। आपको मैं तनबीह कर रही हूँ कि रूल्स फॉलो करें, वरना मैं रूल्स 227 को आपके खिलाफ इस्तेमाल करूँगी। इसके बाद जलाल साहब आप बैठे, दोबारा से बेस शुक्रिया मैडम स्पीकर। मैंने रूल दे दिया, आप बैठे सुने और इसके मुताबिक चले जलाल साहब। शुक्रिया मैडम स्पीकर। जी बैठे जी। शुक्रिया मैडम स्पीकर। 2 मिनट के लिए आप कंक्लूड करें, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 शुक्रिया मिनट। मैडम स्पीकर। और पॉइंट ऑर्डर पर आप बात करें, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट शफी जान। ठीक है मैडम, शुक्रिया मैडम स्पीकर। बैठे प्लीज। मैडम स्पीकर, हम आपकी चेयर को हाईजैक नहीं होने देंगे। जिस तरह इन्होंने हमारे पंजाब के लोगों को इनकी मेंबरशिप सस्पेंड की है, आप भी इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करें। पंजाब में हमारे लोगों को नहीं माना जा रहा। 227 में है, मैं इंशाल्लाह करूंगी। अगर किसी ने खिलाफवर्जी करने की कोशिश की तो मैडम जलाल साहब प्लीज बेस पे ना पड़े। मैडम इस वक्त एक दफा फिर पख्तूनों को शहीद करने का प्लान है। आप कंक्लूड करें इस वक्त एक दफा फिर पख्तूनों को सजदे की हालत में मस्जिद में अल्लाह अकबर के नारे पे शहीद करने का प्लान है। पख्तूनों को बाजारों में शहीद करने का प्लान है। पख्तूनों को घरों में शहीद करने का प्लान है। लेकिन इंशाल्लाह ये सूबाई हुकूमत किसी भी ऑपरेशन के ना सपोर्ट करेगी। हर उस इकदाम के खिलाफ हम जाएंगे जो ऑपरेशन को रोकेगी। इंशाल्लाह बजौड़ में जो हमारे लोग नकल मकानी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सैलाब में जो हमारे लोग इस वक्त, हमारे जिन लोगों की घर तबाह हो गए हैं, जो हमारे लोग मिसिंग है, जो लोग हमारे इस वक्त एड से महरूम है, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी सूबाई हुकूमत अपनी मेहनत के साथ लगी हुई है और हम ये बावर करा रहे हैं कि इंशाल्लाह आखिरी बंदे तक जो मिसिंग है उसकी मिलने तक, आखिरी घर जो तबाह हुआ है उसके खड़े होने तक, और आखिरी वो कारोबारी शख्सियत जिसका कारोबार तबाह हुआ है दोबारा उसको कारोबार खड़ा करने तक ये हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। और इंशाल्लाह मदीने की रियासत की अमली जमा आपको हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।